आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीसो के बारे में, यानी कि मानसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही बात करेंगे एमजीओ के बारे में भी। ये दोनों समुद्रीय वायुमंडलीय घटना है जो कि भारतीय मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एमजीओ तो विशेष करके पूरे विश्व के मौसम को प्रभावित करता है, जबकि मीसो सिर्फ भारतीय मानसून को ही प्रभावित करता है, यानी कि ये इंडियन ओशियन के साथ साथ भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाली एक समुद्रीय वायुमंडलीय घटना है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब ये स्थिति यानी कि फेज 3 और फेज 4 के अंतर्गत मीसो की एक्टिविटी देखी जाती है, तो उस समय भारतीय मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलता है। यानी कि मीसो की जब कैटेगरी 3 और 4 में रहता है, उस दौरान भारत के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलती है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते मौसमी गतिविधियाँ यानी कि बादल ज़्यादा बनते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के साथ साथ भूभागों में भी काफ़ी ज़्यादा बादलों का फॉर्मेशन होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी जैसे ही मीसो यहाँ पे देख रह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया से लेकर के इंडियन ओशियन के बाद ये बंगाल की खाड़ी, दक्षिण भारत के बाद सेंट्रल इंडिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाद में नॉर्थ इंडिया और पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ने के बाद ये चीन के कुछ भागों में भी मीसो की एक्टिविटी देखी जाती है और प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में भी मीसो की एक्टिविटी देखी जा सकती है, दक्षिणी चीन सागर में भी। इन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन देशों में जहाँ पे आप ब्लू कलर देख रहे हैं वहाँ पे मीसो को प्रभावी देखा जा सकता है विशेष करके। तो इसी लिहाज से ये भारतीय मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। मीसो की एक्टिविटी विशेष करके मई से लेकर के अक्टूबर के दौरान देखी जाती है, यानी कि गर्मियों के सीजन के दौरान मीसो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो पाता है। सर्दियों में इसकी इतनी स्थायित्व नहीं देखा जा सकता है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन एमजीओ क्या है कि ये एक 12 महीने चलने वाली मौसमी घटना है जो कि पृथ्वी के एकदम बीच में, इक्वेटर के पास में ये विश्व के चारों तरफ घूमता रहता है। और इसका जो एक स्थान पे पीरियड है, यानी कि अगर इंडियन ओशियन में मीसो की एक्टिविटी देखी जाती है तो वो 7 दिन से लेकर के 1 महीने के दौरान देखी जा सकती है। लेकिन मीसो जो है वो 15 से 50 दिन के दौरान वापस उसकी गतिविधियाँ रिपीट देखने को मिलती हैं। और मीसो रिपीट होने में कम से कम 3 से 4 महीने का, यानी कि एमजीओ 3 से 4 महीने में रिपीट होता है, जबकि मीसो 50 दिन के बाद फिर से रिपीट हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों मीसो और एमजीओ दोनों की अगर हम बात करें तो भारतीय मानसून के लिए एमजीओ से ज़्यादा मीसो जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की एक्टिविटी अगर भारत के भूभागों पे अचानक इन टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, मॉइस्चर का काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन होता है और बंगाल की खाड़ी और समुद्री तरंगे जो कि मौसमी सिस्टम बनाने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती हैं, जिसके लिए मीसो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो पाता है। और ये एक्टिविटी जो है वो जून से सितंबर के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसके चलते भारतीय मानसून को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी इसका मिलता है। मीसो की एक्टिविटी भारत के कभी कभी अरब सागर में नहीं देखी जाती है, जिसके चलते अरब सागर में भी आप देखते होंगे कि किसी समय बहुत ही कम सिस्टम डेवलप हो पाते हैं और जिसका उत्तर पश्चिमी भारत में भी मीसो का प्रभाव थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन आमतौर पे जो है वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर के सभी भागों के साथ भारत के पर्वतीय राज्यों में भी मीसो का प्रभाव देखने को मिलता है और इससे काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव भी देखने को मिलता है। अगर हम मीसो को थोड़ा सा डिटेल में और समझने का प्रयास करें, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मीसो फेज़ 1 के दौरान किन भागों पे देखा जा सकता है। फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के अंतर्गत फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो फेज़ 1 के अंतर्गत दक्षिणी चीन सागर और चीन के भागों पे मीसो का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है और साथ ही प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों के, यानी कि उत्तर पूर्वी भागों में भी इसका प्रभाव रहता है। और फेज़ 2 के दौरान ये इंडियन ओशियन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और फेज़ 3 के दौरान ये अरब सागर में कुछ भागों में, यानी कि जो तटवर्ती रीजन है भारत के, यहाँ पर दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी में मीसो का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाकों में भी फेज़ 3 के अंतर्गत मौसमी गतिविधियाँ में बदलाव देखने को मिलता है। और साथ ही फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो फेज़ 4 के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में मीसो की एक्टिविटी देखी जा सकती है।
और साथ में बंगाल की खाड़ी के ऊपरी भागों पे और पूर्व जो पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाके हैं, इन भागों में फेज 4 के दौरान सबसे ज़्यादा मौसमी गतिविधियां देखने को मिलती हैं और फेज 1 के दौरान वापस से वही सर्कल रिपीट होता है। तो इसलिए भारतीय मानसून के लिए मीसो यानी कि आप इसे बीसो या फिर मीसो की एक्टिविटी से जान सकते हैं और ये भारतीय मानसून के लिए काफ़ी अहम कड़ी है। और बीच बीच में आप देखते हैं कि मानसून एकदम से नॉर्मल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसी समय मीसो की एक्टिविटी क्या है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में चली जाती है, जिसके चलते भारतीय मानसून थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। भारत के भागों में मानसून एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन फेज़ 3 और फेज़ 4 के अंतर्गत वापस से भारत के मानसून में सक्रियता देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।